अभी हमें जानना है कृत्रिम संकरीकरण के बारे में। कृत्रिम संकरीकरण का अर्थ यह है कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कृत्रिम संकरीकरण में सर्वोत्तम श्रेणी का नर एवं सर्वोत्तम श्रेणी के मादा का चुनाव किया जाता है और उनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है, जिससे जो संतान प्राप्त होती है उस संतान में भी सर्वोत्तम श्रेणी के लक्षण होते हैं जो वांछित होते हैं, जिसे हमें जो लक्षण हमें संतति में चाहिए थी वही लक्षण हमें प्राप्त होता है। तो यह कृत्रिम संकरीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। कृत्रिम संकरीकरण के लिए सबसे पहले तो विशिष्ट लक्षण वाले जनकों के चुनाव की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए मान लें यहाँ पर 3 पुष्प हैं, नाम दे दिया जाए A, B, C। इसमें से A जो है वह मादा है और ये दोनों नर, ये मादा और ये दोनों नर। C में कोई सर्वोत्तम लक्षण नहीं है, B में सर्वोत्तम लक्षण है। तो C यदि नर पुष्प है और इसमें से यदि परागकणों की मुक्ति होती है, परागकण मुक्त किए जाते हैं, तो यह परागकण हमें A तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि ये अवांछित परागकण है। इसमें जो लक्षण है वह हमें इनकी संतति में नहीं चाहिए। तो हमें इस परागकण को A तक पहुंचने से रोकना है और B के परागकोश से जो परागकण मुक्त होंगे ये विशिष्ट लक्षण वाले हैं, जो लक्षण वांछित है, जो हमें चाहिए। तो इन परागकणों को किसी तकनीक के द्वारा A तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे हमें सर्वोत्तम श्रेणी के विशिष्ट लक्षण प्राप्त हों। तो इसके लिए हमें सर्वोत्तम श्रेणी के लक्षण वाले परागकणों को मादा A तक पहुंचाना होगा और जो अवांछित परागकण हैं, जैसे कि पुष्प C से जो अवांछित परागकण मुक्त हो रहे हैं उसे A तक पहुंचने से रोकना होगा। इसके लिए हम बोरा वस्त्र तकनीक और विपुंसन तकनीक को अपनाते हैं। ये तकनीकें हैं क्या, उसे समझते हैं। मान लिया कि कोई एक द्विलिंगी पुष्प है, तो जब ये द्विलिंगी पुष्प है तो इसमें ये स्त्री केसर और यहाँ पर पुंकेसर। पुंकेसर में यह परागकोश स्थित है। जब यह परागकोश परिपक्व हो जाता है, स्फुटित होता है, तो यहाँ से यह परागकणों को मुक्त करता है और ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ गिरते हैं, जिस कारण हमें कोई भिन्न लक्षण या विशिष्ट लक्षण की संतति प्राप्त नहीं होगी। तो हमें ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचाना है, इसे पहुंचने से रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस परागकोश को स्फुटित होने से पूर्व ही इसे एक चिमटी द्वारा काटकर हटा दिया जाता है। तो इस परागकोश को हमने काटकर हटा दिया। अब तो यह परागकोश से मुक्त परागकण यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि परागकोश ही नहीं है तो परागकण ही मुक्त नहीं करेगा। तो इस तकनीक को कहा जाता है विपुंसन तकनीक। विपुंसन, तो कहीं भी पूछा जाए विपुंसन तकनीक है क्या, तो इसमें किसी द्विलिंगी पुष्प, तो ये किसमें किया जाता है, तो किसी द्विलिंगी पुष्प के परागकोश को स्फुटित होने से पूर्व ही उस पुष्प से काटकर हटा दिया जाता है। तो इस तकनीक को कहा जाता है विपुंसन तकनीक। अब जब इस परागकोश को हटा दिया गया है, अब हमें किसी अन्य पुष्प से या किसी विशिष्ट लक्षण वाले परागकणों को यहाँ इस वर्तिकाग्र पर स्थित करना है, जमा करना है, छिड़कना है। तो हम इसे छिड़क देते हैं।
अब यहाँ कहीं बाहर से कोई अवांछित परागकण, ये मान लिया अवांछित परागकण है, ये भी तो यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसे रोकने के लिए, पहुँचने से रोकने के लिए हम यहाँ एक बटर पेपर या एक पतला कागज होता है, उससे हम इस वर्तिकाग्र को ढक देते हैं। इसे इसलिए ढका जाता है क्योंकि कोई अवांछित परागकण इस वर्तिकाग्र पर नहीं आ सके। तो इस तकनीक को कहा जाता है बोरा वस्त्रावरण तकनीक, या इसे अंग्रेजी में बैगिंग तकनीक भी कहा जाता है। बोरा वस्त्रावरण तकनीक अथवा बैगिंग तकनीक। इस वर्तिकाग्र पर वांछित लक्षण वाले परागकणों को छिड़का गया था, और जब ये वर्तिकाग्र इस परागकण को स्वीकार कर लेती है तो हमने जाना था पिछली कक्षा में कि यहाँ से फिर परागनली का विकास होता है, जो वर्तिकाग्र वर्तिका से होते हुए अंडाशय में समाती है। इस पुष्प को अथवा स्त्री केसर को बोरा वस्त्र से आवृत करके फल के विकास के लिए छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से जो फल प्राप्त होता है यह विशिष्ट लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई एक लिंगी पुष्प है, मान लिया ये एक लिंगी पुष्प है जिसमें केवल मादा जनन इकाई है, अथवा सिर्फ स्त्री केसर है, इसमें कोई पुंकेसर नहीं है, तो इसमें विपुंसन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई पुंकेसर इस पुष्प के साथ जुड़ा नहीं है, तो यहाँ से परागकोश को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए याद रखना है कि विपुंसन तकनीक का उपयोग द्विलिंगी पुष्प के लिए किया जाता है। एक लिंगी पुष्प के लिए विपुंसन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि यह स्त्री केसर अथवा वर्तिकाग्र को समझा जाए, यह जो वर्तिकाग्र है यह अगर इसी तरह से अनावृत रहेगी, खुला रहेगा, तो कोई भी परागकण, वांछित और अवांछित कोई भी परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ सकता है। हमें तो केवल विशिष्ट लक्षण वाले वांछित परागकणों को इस वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वर्तिकाग्र को बटर पेपर द्वारा या पतले कागज द्वारा ढक दिया जाता है, और जब यह वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है, अर्थात परागकणों को ग्रहण करने योग्य हो जाती है, तो हम इस कागज को हटाते हैं, बटर पेपर को हटाया जाता है, और इस पर विशिष्ट लक्षण वाले वांछित परागकणों को छिड़का जाता है, और पुनः इसे बटर पेपर अथवा पतले कागज द्वारा ढक दिया जाता है, आवृत कर दिया जाता है, और आगे चलकर हमें इससे वांछित लक्षण वाले फल प्राप्त होते हैं।